जैसे भारतवर्ष में हम लोगों ने अनेक तरह की प्रणालियां बनाई, खास करके कर्मकांड बहुत बनाते हैं, हर एक घर में कर्मकांड। मैं देखती हूँ जैसे जैसे दक्षिण में जाइए तो वो कर्मकांड बढ़ते ही जाते हैं। सवेरे से शाम तक न जाने कितने कर्मकांड हिंदुस्तानी बेचारे करते हैं, और इतना करने पर वो कुछ प्राप्त नहीं करते। सवेरे उठना और फिर नदी पे स्नान करना, फिर उसके बाद पूजा अर्चना, फिर नाम धारणा, न जाने क्या क्या चीज, उपवास करते, अपने शरीर को इतना कष्ट देते, इतने क्षेत्रफलों में गए, इतने कर्मकांड किए, तो इसलिए कि इसी तरह से इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हैं और जब दालान में आते हैं तो सीढ़ियां छोटी हैं। अब आप दालान में आ गए, अब आपको परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर। ये सब चीजें अब आपको पूरी तरह से करने की कोई जरूरत नहीं। शरीर को तकलीफ दे करके परमात्मा मिलता है, ये बहुत ही गलत बात है। परमात्मा तो एक महान पिता है। कौन सा पिता चाहेगा कि उसका बेटा शरीर को तकलीफ दे? कौन सी माता चाहेगी कि उसका बेटा भूखा रहे? खासकर माँ को जब नाराज करना होता है तो हम लोग कहते हैं खाना नहीं खाना। सारे पिताओं का पिता और सारे माताओं की माता ऐसी जो आदिशक्ति है, वो ये चाहेगी कि आप लोग उनका नामस्मरण करते हुए और भूखे भरिए। न जाने कितने प्रकार इस देश में चल पड़े, ऐसे हर एक देश में है, पर अपने यहाँ सबसे ज्यादा। इन कर्मकांडों की वजह से भी हमारे अंदर बड़ी रुकावटें आ गई, और हमारे बाप दादाओं ने भी किया, उनके बाप दादाओं ने किया, सब लोग यही करते रहे, और आज भी आप देखते हैं कि इतना ज्यादा इसका प्रादुर्भाव, और इसी की प्रतिक्रिया रिएक्शन ऐसा होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो सोचते हैं क्या तमाशा, ये करने की क्या जरूरत है। और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि ये सब करके भी स्वभाव में तो बिल्कुल अंतर नहीं आया, कोई चीज बदली नहीं, जैसी की वैसी, जैसे थे वैसे ही। तब भी ये सब करने फायदा था। उल्टे बहुत ज्यादा कर्मकांड करने से मनुष्य एकदम से शुष्क ड्राई हो जाता है, और अत्यंत दुष्टता का भी स्वभाव आ जाता है, गुस्सा आता है। परमात्मा प्रेम, अनुकंपा, अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए ये गुस्सा और इस तरह से मारामारी जो परमात्मा के नाम में होती है, उसे बचना। अपनी शांति के स्थान को खोलना। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति, ये हमारे यहाँ अनादिकाल से बताई, इसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा, जिसे हम लोग फुल वाइब्रेशन से। ये कोई नई बात नहीं, बार बार मैं इस शक्ति को जाकर इसका उत्थान जब होता है तो वो षट चक्रों में से देखती हुई जाती है, और ये षट चक्र हमारी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है, उसको संभालते। इन षट चक्रों को कुंडलिनी प्रकाशित करते हुए, समग्र करते हुए और पूरी तरह से
बल देते हुए ऊपर उठते। इसी कारण कुंडलिनी के जागरण से बहुत से असाध्य रोग ठीक हो। ये बात सही है, उसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो गए, बहुत से असाध्य रोग इससे ठीक हो गए। कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। बहुत बार डॉक्टर लोग कहते हैं कि मां अगर ये शुरू हो गया तो हमारा क्या। डॉक्टरों के लिए हजारों पड़ेंगे, रईस लोग तो कभी सर्जरी में खास आते नहीं, वो तो डॉक्टरों के पास जाएंगे। डॉक्टरों को तो खरीद सकते, मुझे तो कोई खरीद नहीं सकते, तो वो मुझे मानते नहीं। मैं अगर और गुरुओं जैसे पैसा लेना शुरू कर दूं तो शायद आना शुरू कर, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो अमीर लोग कम, उनका बल है पैसा, और उससे तो कोई मुझे जीत नहीं सकता। सहयोग का बल है प्रेम, निर्मल प्रेम, शुद्ध प्रेम, निर्वाज्य प्रेम। उसके बाद बहुत सी मानसिक तकलीफें हमें होती हैं, वो भी इससे ठीक हो जाए। दूसरे बुद्धि पर भी हम जानते हैं कि सहयोग शास्त्रीय तरीके से समझाया जाए। शास्त्र जिसे कि हम साइंस कहते हैं, उसके बलबूते पर सहयोग समझाया जा सकता है और सब चीज सिद्ध हो सकती है, यानी टेंजिबल। जो भी आप सहयोग में जानेंगे वो आप सिद्ध कर, हर एक चीज सिद्ध हो सकती है, हवाई बात नहीं। क्या एक लेक्चर दे दिया और चले गए, ऐसी बात नहीं, ये चीज सिद्ध हो। आपसे बताया गया चक्रों के बारे में हम ये कहेंगे कि इस संसार के जितने प्रश्न हैं वो अधिकतर मनुष्य के कारण। किसी ने कहा कि मां भूकंप हुआ, उसमें मनुष्य का क्या कर। मैंने कहा है पूना में मैंने देखा क्या कि गणपति का समारोह चल रहा है, वहां शराब पी करके और बिल्कुल ही अनैतिक तरीके से लोग नाच रहे हैं और गंदे गंदे सिनेमा के गाने गा रहे हैं। 3 बार पब्लिक प्रोग्राम में इसी तरह से मैंने कहा नहीं करो, गणपति बहुत जादूलेवान है, इस तरह के धंधे करोगे तो मैंने शब्द लगाया भूकंप होगा, साथ साथ 3 बार कहा, टेप कर। और देखिए गणेश चतुर्दशी के दिन सुनते हैं कि लोग विसर्जन करके आए और उसके बाद शराब पी करके खूब नाच रहे, और जितने नाच रहे थे सब पृथ्वी माता में बराबर। दूसरे वहां पर लातूर में हमारा सेंटर है, मैं कभी गई नहीं अभी तक लातूर में। उसके चारों तरफ से जमीन बिल्कुल शांत, और एक भी सहयोगी को नुकसान नहीं आया, किसी के घर में एक छोटी सी भी दरार नहीं था। हम लोग गणेश जी को नमस्ते करते हैं, पर हम ये जानते हैं कि वो सब समझते हैं वो जादूलेवान। और महाराष्ट्र के विशेष करके अष्टविनायक जहाँ स्वयं हुआ है, और जहाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर तथा आदिशक्ति के भी स्वयंभू मंदिर है, ऐसी जगह विशेष रूप से लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए, जहाँ अनेक साधु संतों ने जन्म लिया, जहाँ श्री रामचंद्र जी अपने पैर के जूते उतार कर चले हैं। ऐसी महाभूमि में इस कदर शराब, इस कदर गंदगी फैल गई है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं रही कि महाराष्ट्र कभी ठीक हो। इसी प्रकार हर जगह अपने देश में गंदगी फैल, और वो गंदगी हम लोग ले रहे हैं, और देसी लोगों को
म्लेच्छ कहा जाता है, म्लेच्छ। इसका मतलब क्या है? मल की जिनको इच्छा है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।